बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, मायूसी में घिरी हुई पाकिस्तानी कौम के लिए खुशखबरी। एक ऐसी रिपोर्ट सामने आ गई है जिससे आने वाले चंद महीनों में पाकिस्तान पर खुशहाली के दरवाजे खुलने वाले हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पाकिस्तान का एक मोतबर तहकीकाती इदारा है। उसे 1957 में कराची में कायम किया गया था। 1964 में उसे खुद मुख्तार इदारे की हैसियत दे दी गई। नवंबर 2006 में उसे डिग्री जारी करने वाले इदारे की हैसियत दे दी गई और इदारा 1972 में इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में मुंतकिल कर दिया गया। ये इदारा मुआशियात पर नजरी और उदाद व शुमार की तहकीकात करता है और फिर फिक्री रहनुमाई का फरीजा सरंजाम देता है। इदारे ने हाल ही में एक तहकीकाती रिपोर्ट जारी की है जिसमें अदाद व शुमार के साथ कोरोना के आलमी और पाकिस्तानी मईशत पर असरात बयान किए गए हैं और माली साल 2021 की मुमकिना मुआशी सूरत हाल और तखमीना जात के बारे में लिखा है। और इस रिपोर्ट में मुमकिना सूरत हाल के बारे में मुनासिब और इंतहाई हकीकत पसंदाना तज्जियात पेश किए गए हैं। दोस्तों, इस बारे में तो कोई दो राय हरगिज नहीं कि कोरोना ने दुनिया की मईशत की चूल्हे हिलाकर रख दी हैं। कोरोना वायरस की इब्तिदा 19 दिसंबर 2019 में चीन से हुई। 11 मार्च 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसे आलमी वबा करार दे दिया। 186 ममालिक में इस वायरस ने 32 लाख से ज्यादा इंसानों को मुतासिर किया है, जबकि 2,30,000 से ज्यादा को हलाक कर डाला है और ये सिलसिला हनूज जारी है। इस वायरस से बचने के लिए क्योंकि अभी तक कोई वैक्सीन या दवाई बतौर इलाज सामने नहीं आई, इसलिए लॉकडाउन के जरिए कोरोना से बचने की पॉलिसी अपनाई गई। अमेरिका और यूरोप इससे बहुत ज्यादा मुतासिर हुए। इस तरह जो ममालिक आलमी तिजारत का हिस्सा हैं, उनकी मुआशी सरगर्मियां और भी ज्यादा मुतासिर हुई हैं और मुसलसल होती जा रही हैं। आलमी मईशत को माली साल 2020 में 3% तक सुकड़ने की पेशगोई की जा रही है। तरक्की याफ्ता और उभरती हुई मईशतें 6.1 और 100% तक सुकड़ जाएंगी, जबकि कोरोना वायरस से पहले उनका मतवक्को ग्रोथ रेट 1.7 और 3.7% था। पाकिस्तान में कोरोना वायरस 26 फरवरी 2020 को जाहिर हुआ। 13 मार्च 2020 को तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए गए, फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। हनूज मामला ऐसे ही चल रहे हैं। गो पाकिस्तान आलमी तिजारत और मईशत में बहुत नुमाया मुकाम नहीं रखता, लेकिन अमेरिका, चीन, जापान, बरतानिया और जर्मनी पाकिस्तान के बड़े तिजारती हिस्सेदार हैं। पाकिस्तान की आलमी तिजारत का 50% तक इन्हीं ममालिक के साथ वाबस्ता है। चीन के अलावा बाकी 4 ममालिक कोरोना से शदीद मुतासिर हुए और उनका मुआशी निज़ाम बैठ गया। जाहिर है इससे पाकिस्तान को शदीद परेशानी लाहक है। चीन और अमेरिका हमारे बहुत बड़े दरामदी हिस्सेदार हैं। हमारी ज्यादातर दरामद इन्हीं 2 ममालिक के साथ होती है। ये दरामदात हमारी सनती पैदावार और तैयार माल में खाम माल के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। गोया हमारी मईशत पर तरक्की याफ्ता ममालिक की मईशतों के मनफी असरात भी मुरतब होंगे। IMF के तखमीना जात के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत 2020 में 1.5% गिरावट जाहिर करेगी, जबकि हमारी प्लानिंग कमीशन के मुताबिक ये ग्रोथ 2 से 2.5% तक रहेगी। स्टेट बैंक भी इस तरह की ग्रोथ के बारे में पुरयकीन है। हमारी कौमी मईशत कोरोना के बायस शदीद बहरानी कैफियत का शिकार है। मुआशी सरगर्मियां मुअत्तल हैं, अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, जबकि टैक्स आमदनी घटती जा रही है। 2018 में हमारी GDP का हुजम 314.6 अरब डॉलर और मईशत की शरह नमो 5.8% थी, जबकि 2020 में हमारी GDP 264 अरब डॉलर तक घट चुकी है और इक्तिसादी नमो की शरह मनफी हो गई है। बहरहाल ये सब कुछ हमारे सामने है। कोरोना ने हमारी मईशत के ही नहीं बल्कि मुआशरत के भी कसबल निकाल दिए हैं। गुजरे चंद माह के दौरान मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच चुका है और उस पर मुसीबत ये कि हमारे मीडिया ने एक तरफ कोरोना के बारे में जिस तरह की मालूमात को जिस तरह फैलाया, उसके असरात भी मुरतब हुए हैं। दूसरी जानिब मुआशी बदहाली के बायस नाउमीदी की गंभीर फिजा तारी हो गई है। पूरी कौम हसरत, यास और नाउमीदी का शिकार हो चुकी है। ऐसे में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट ने अदाद शुमार के साथ 2021 के बारे में जो नक्शा तरतीब दिया है वो इंतहाई खुशगवार और उम्मीद अफजा है। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2021 के इब्तदाई महीने ज्यादा खुशगवार नहीं होंगे, फिर मुआशी ग्रोथ का साइकिल चलना शुरू हो जाएगा। इस तरह 2021 में मुआशी नमो की शरह 2% रहेगी। कोरोना की वबा फैलने से पहले IMF के मुताबिक ये शरह नमो 3% मतवक्को थी।
ऐसे ही पेश मंजर को मद्देनजर रखते हुए IMF ने रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट RFI के तहत पाकिस्तान को 1.4 अरब डॉलर की मुआवनत की दरखास्त कबूल कर ली है। 11 मई 2020 से लॉकडाउन में नरमी जारी है, मुआशरत को बतदरीज खोला जा रहा है। बहुत से सेक्टर्स को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की यकीन दहानी पर काम करने की इजाजत दे दी गई है। लॉकडाउन के बाद स्मार्ट लॉकडाउन एक अच्छा कदम है। अगर ऐसी सूरत हाल जारी रही तो जून के इख्तिताम तक लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर खत्म हो सकता है। शर्त यह है कि एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए। रिपोर्ट में लिखा गया है कि माली साल 2021 के इब्तदाई 6 महीनों के अंदर अंदर आलमी और मुल्की मुआशी मामलात न सिर्फ बेहतरी की जानिब जा रहे होंगे बल्कि उसके मुज़र असरात खत्म हो जाएंगे। मुज़र असरात खत्म होंगे, बहाली होगी, आलमी मईशत और हमारी कौमी मईशत बहाल हो जाएगी, लेकिन इसकी ग्रोथ कोरोना वबा से पहले वक्तों जैसी नहीं होगी। अदाद-ओ-शुमार की जमा तफरीक के साथ रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2021 में GDP मजमूई तौर पर 2.16% की बढ़ोतरी होगी, जबकि हमारा ज़री शोबा 3% तक बढ़ोतरी जाहिर कर सकता है, जबकि खिदमात का शोबा 2.33% बढ़ोतरी दिखाएगा। सनती शोबा बमुश्किल 1% ग्रोथ कर सकेगा। इस तरह माली साल 2021 हमारे लिए नाउमीदी और मायूसी नहीं बल्कि उम्मीद और रोशनी लेकर आएगा इंशाल्लाह। दोस्तों, कोरोना एक आफत है, अब इस पर बहस ला हासिल है। कोरोना वायरस इंसान का बनाया हुआ है या कुदरती, चीनी लेबोरेटरी से निकला है या अमेरिकियों ने इसे वुहान तक पहुंचाया, ये तमाम थ्योरीज मौजूद हैं। लेकिन अब एक अफरीद की शक्ल में कुर्रा अर्ज पर ये फैल चुका है, वबा की शक्ल इख्तियार कर चुका है, इंसानी कंट्रोल से बाहर हो चुका है। अब ये अपने ही कुदरती और फितरी अंदाज में वापस जाएगा, जैसे इससे पहले वबाएं अपनी हलाकत खेजियों के साथ लौट जाती थी। इंसान की बेबसी अया हो चुकी है। वैसे तो पहले ही इंसानी बेबसी हमारे सामने थी। इंसानों को अपनी सलाहियतों पर नाज है, लेकिन अपनी हुदूद और कमजोरियों को भी पता होना चाहिए। कोरोना ने इंसान को उसकी हुदूद और बेचारगी के बारे में खुलकर बता दिया है। दुनिया के अजीमुशान अक़वाम जिन्हें अपने मेडिकल निज़ाम पर नाज था, इस गैर मरई वायरस के हाथों शिकस्त खा चुकी हैं। मुसलमानों की अल्लाह से दादे फरियाद तो अपनी जगह, ईसाई दुनिया के पोप ने भी कोरोना को रब की नाराजगी कहा है। गोया के कोरोना वायरस अल्लाह के निज़ाम के तहत कुछ मामलात सीधे करने के लिए भेजा गया। हम देख रहे हैं कि कोरोना ने पूरी दुनिया की काया पलट कर रख दी है। आलमी मईशत और उसके साथ जुड़ी अक़वाम की मईशतों का धरन तख्ता हो चुका है। एविएशन की सनत हो या टूरिज्म सेक्टर और होटल्स इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो या कंस्ट्रक्शन का शोबा, आप जिस शोबे से मुतल्लिक सोचें, आपके सामने उसकी तबाही और बर्बादी जाहिर हो जाएगी। आलमी मईशत में अमेरिका कायदाना पोजीशन पर फाइज है, जबकि चीन दूसरी बड़ी आलमी मईशत है। चीन कोरोना के हमले से नबार्द आजमा हो चुका है। उसने 100 दिनों के अंदर अंदर इस वबा पर काबू पा लिया और उसके बाद बतदरीज मुआशी सरगर्मियों की बहाली होना शुरू हो गई थी। अमरीकी हुकूमत ने भी मुआशी सरगर्मियों को सहारा देने के लिए 1.3 ट्रिलियन डॉलर की रकम खर्च की है, ताकि लोगों की काबिल तारीफ आमदनी यानी तलब में इजाफा हो और उसे पूरा करने के लिए पैदावारी अमल शुरू किया जा सके। दोस्तों, ये सब कुछ सरमायादाराना निजाम के मुताबिक ही वक़ूफ़-पज़ीर हो रहा है। हम भी अपनी मईशत की बहाली ना सही, उसे सहारा देने की काविश कर रहे हैं। 1.5% ग्रोथ तारीखी गिरावट है, लेकिन 2021 के माली साल में मुआशी सरगर्मियों में खुलेपन की पेशगोई हौसला अफजा है। रिपोर्ट में दर्ज अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक लॉकडाउन जून के आखिर तक खत्म हो जाने के इम्कानात हैं। दोस्तों, इस दुआ के साथ डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को कोरोना वायरस की तबाहकारियों से महफूज रखे और पाकिस्तान को अमन और इस्तेहकाम के साथ तरक्की की राहों पर गामजन करे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।